बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है बेटा आज सुबह मॉर्निंग में। पंजाब पुलिस का था ये। दो पोर्शन में, दो बैचेज में लिया गया, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो इसके जो क्वेश्चन हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोनों पेपर मिलेंगे बेटा आपको 100 मार्क्स के कंप्लीट। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर किसी क्वेश्चन में इशू हो या क्वेश्चन हमसे मिस हो गया हो, वो आप अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज करके हम तक पहुंचा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास इंग्लिश का, ही इज ब्लाइंड डैश बाय बर्थ। ब्लाइंड बाय बर्थ, अगर कोई बंदा ब्लाइंड हो, फिजिकली ब्लाइंड हो तो बाय लगाएंगे हम। ब्लाइंड बाय बर्थ। ब्लाइंड टू होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, देख के जो है ना अनदेखी कर देना, ठीक है। इसी तरह से ब्राज़ील का कैपिटल पूछा गया था, तो ब्राज़ील का कैपिटल हमारे पास ब्रासिला है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडोनेशिया सुकार्नो को कहा जाता है। एमएस सुकार्नो पहले प्रेसिडेंट हैं, आपको पता है किसके, इंडोनेशिया के। यही थे वो जो पहले पाकिस्तान आए थे। सवाल बनता है ना कि कौन सा प्रेसिडेंट था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को विजिट किया था। तो अहमद सुकार्नो साहब ने ही जनवरी 1950 में ज्वाइन किया था, ठीक है, पाकिस्तान को विजिट किया था। वैन पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, तो 1974 के अंदर जब OIC की मीटिंग हो रही थी लाहौर में, तो तब गुंजाइश निकाली गई बांग्लादेश के लिए, क्योंकि मुसलमान मुल्क था, उसे भी बुलाया जाए, उससे पहले उसे रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी था, ठीक है। तो भुट्टो साहब ने ये किया था। हाइपर लिंक आपको पता ही है, Ctrl+K होता है हमारे पास। शॉर्टकट की रिपीटेड सवाल है ये सारा, मैक्सिमम ये रिपीटेड सवाल है इनमें से। फादर ऑफ मॉडर्न इंडोनेशिया सुकार्नो का बस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया गया, बाकी सारा वही पुराने सवाल है। शॉर्टकट की स्पेलिंग चेक के लिए F5 है, F7 है, F7 सॉरी। और स्लाइड शो के लिए हमारे पास F5 है। अगर स्लाइड शो उसने कहा हुआ था फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्ट से, तो F5 है। फिर अगर वो कहता है फ्रॉम करंट स्लाइड, तो फिर हमारे पास Shift+F5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पावर पॉइंट की एक्सटेंशन पूछी हुई थी, .pptx है। मदर ऑफ ऑल गेम्स जो है जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक के अंदर असल में सारी तकरीबन फिजिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, सारी गेम्स में जो हो रही होती हैं, वो जिम्नास्टिक में तकरीबन हो जाती हैं, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कॉन्स्टिट्यूशन कब इंट्रोड्यूस करवाया? 1973 में करवाया, मतलब 14 अगस्त 1973 को इसे लागू कर दिया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था। हु इन्फोर्स फर्स्ट मार्शल लॉ? तो प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा है, 7 अक्टूबर 1958 को। ये रिपीटेड सवाल है, जिम्नास्टिक वाला नया सवाल है इसमें बस। विच प्रोविंस हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिवीजन्स? पंजाब की हैं सबसे ज़्यादा, 10 हैं, बाकी तकरीबन सबके साथ साथ हैं। चौधरी रहमत अली स्टडीड इन विच कॉलेज? पहले चौधरी रहमत अली का पूछता था किधर पढ़ा था वो, कैम्ब्रिज, आज उसने उसके कॉलेज का पूछ लिया है। तो एमैनुअल कॉलेज कैम्ब्रिज, वहीं पे इनकी डेथ हुई थी, वहीं पे दफन है इनकी। ये भी पूछता कहाँ पे दफन है, ठीक है। ये वही चौधरी रहमत अली है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था। बाद में हमने इन्हें ऑन नहीं किया था, पाकिस्तान बनने के बाद ये पाकिस्तान से चले गए थे। इनके ऊपर जो है ना जी कुछ गद्दारी वगैरह की फतवे लगाए गए थे, और उसके बाद फिर ये वहीं रहे थे और वहीं इनकी डेथ हुई थी। वाज द हेयर ऑफ टू नेशन थ्योरी? जो सर सैयद अहमद खान साहब ने टू नेशन थ्योरी दी थी, उसे आगे लेके कौन चले, किसने परसू किया? तो अल्लामा इकबाल साहब इसे लेके चले, और फिर जिन्ना साहब लेके चले। तो दोनों में से ऑप्शन देख लीजिएगा तरतीब से। तो अगर देखेंगे तो हमारे पास सर सैयद अहमद खान साहब, फिर अल्लामा इकबाल साहब, फिर जिन्ना साहब। इकबाल और जिन्ना अगर दोनों हैं तो फिर हमें इकबाल को ठीक करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास झेलम रिवर का जी, ये देखें थोड़ा सा नया सवाल था इसमें। वेरी नाग स्प्रिंग इंडियन कश्मीर के अंदर है, ये वहां से निकलता है। झेलम रिवर हड़प्पा लाइज इन विच सिटी? हड़प्पा तो साहिवाल वाला वो रिपीटेड सवाल है। ये मैथ का बड़ा फार्मूला है। ये हमारे पास अगर इस तरह से सीरीज दी गई हो स्क्वायर में, ठीक है, तो उसका ये फार्मूला है n × n + 1 × 2n + 1 सारे का डिवाइडेड बाय 6 है ये, ठीक है। तो ये फार्मूला है इसका, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। FSC में आपने पढ़ा होगा ये
सीरीज वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो चैप्टर था उसमें था ये। 80% ऑफ 700 जो है इसका 700 का 80%, ये भी रिपीटेड सवाल है, आया हुआ है पहले से। 700 का कितना ले रहे हैं अपने 80%, 80/100 हो जाएगा, सिफर का सिफर इसके साथ ही चला गया, 8 सिफर सिफर 8 × 7 56, 560 हो जाएगा आपका। Who was given the title of ambassador of हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिपीटेड सवाल है, कायद आज़म को दिया गया था और किसने दिया था? सरोजिनी नायडू, एक बंगाली शायरा कहेंगे हम तो, सरोजिनी नायडू, उसका खुद का टाइटल था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये सवाल रिपीटेड है बेटा, सेम ऐसे ही कई दफा पेपर में आ चुका हुआ है, मैंने इस साल भी करवाया था ऐसे, इसे अगेन साल करवाया था बेटा। ये हमारे पास देखिए जरा, 1 + 1/x है ये वाला, इसका मैं क्या करूंगा, x LCM ले लूंगा, प्लस है दरमियान में, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास x + 1, इस सारे को मैंने किया LCM लिया x, तो x + 1 आ गया, इसमें हमारे पास x + 1 LCM आ जाएगा, x + 1 × 1, x + 1 + 1 ये वाला, तो इस सारे को मैं लिख सकता हूँ x + 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास x + 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये है x + 2 क्या है, जिसमें एलसीएम है, x + 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ x + 2, फिर जमा ये वाला 1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 और 1 3, डायरेक्ट स्टेप कम कर रहा हूँ, x + 3 और x + 2। उसके बाद ये है हमारे पास x + 3 एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x + 3 + 1, अब 3 और +1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x + 4। अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रही, x + 3 के साथ ये कट जाएगा, x + 2 के साथ x + 2, x + 1 के साथ x + 1, क्या बचा x + 4 / x, ये आपका रह जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान फर्स्ट इकोनॉमिक बजट का पूछा हुआ जी, स्टार्टेड फ्रॉम, बेटा ये 47 ठीक नहीं है, ये फेब 1948, गुलाम इसाक खान, गुलाम इसाक जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, गुलाम इसाक था उनका पूरा नाम, गुलाम मोहम्मद साहब थे, इसाक नहीं था, गुलाम मोहम्मद साहब थे, फाइनेंस मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद साहब थे। उन्होंने फरवरी 1948 में पाकिस्तान का पहला बजट पेश किया था। अगर सवाल सिर्फ बजट का था तो फिर फेब 1948 ठीक होगा, या सिर्फ 1948 हो फिर भी ठीक है। ब्रास का पूछा हुआ था जी, ये किसका एलाई है, कॉपर प्लस जिंक का है। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इंटरनेट के लिए टर्म यूज करेंगे इसे हम। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 में बना था। विच पास कनेक्ट सिंध प्लेन्स विद क्वेटा। अच्छा अब देखिए, अब ये मैंने करवाया हुआ लेक्चर के अंदर। अब बज़ाहिर अगर हम देखें तो सिंध का किसी एरिए को, सिंध के किसी भी एरिए को कोई पास ऐसा नहीं है जो कनेक्ट करे कोयटा के साथ। कोयटा के दरमियान में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, सिब्बी का डिस्ट्रिक्ट आएगा, इसमें बिजरा बुकटी का आएगा, काफ़ी सारे एरिए बनते हैं। लेकिन अगर एक बंदे ने सिंध से कोयटा जाना है तो उसे ज़रूर बोलान पास क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मैंने बताया था कि अगर वो कभी पूछ ले आपसे सिंध से अगर एक बंदे ने जाना है कोयटा तो बोलान पास उसे ज़रूर क्रॉस करना पड़ेगा। उसी कंटेक्स्ट में आप देखिए कि सिंध प्लेन्स को कोयटा के साथ मिलाने वाला, एक साइड पे कोयटा फिक्स है, दूसरी साइड पे वो पहले सिब्बी दिया करता था। पहले यहाँ क्या देता था, सिब्बी का इलाका देता था, आजकल उसने सिब्बी नहीं दिया, सिंध प्लेन्स कह दिया। ठीक है, डेरा बुकटी भी कह सकते हैं आपको, वो कोई और इलाका भी कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बोलान पास ऑप्शन ठीक है, आंसर ठीक है। हुंजा रिवर गेट्स वाटर फ्रॉम विच ग्लेशियर्स, तो हुंजा रिवर जो है बातूरा ग्लेशियर से भी पानी आता है, पासो ग्लेशियर से भी आता है, हस्पार से भी आता है, ऑल ऑफ दिस ठीक रहेगा इसका। मंछर लेक वाटर कम्स फ्रॉम, मंछर लेक आपको बताया कि सिंध के अंदर है हमारे पास ये, तो वहाँ पे सिंध में हमारे पास कौन सी माउंटेन रेंज है, किरथर माउंटेन रेंज ही है, उसी के जो हिल टोरेंट्स हैं वहीं से पानी इकट्ठा होता है, जमा होता है। अपर इंडस प्लेन्स जो एंड एट मिठनकोट, मिठनकोट में जो हमारे पास अगर देखें प्लेन्स की अगर बात करें इंडस प्लेन्स की, तो अपर वाले जो है ये पंजाब में एंड हो जाते हैं मिठनकोट में, उसके बाद फिर लोअर वाले सिंध वाले शुरू हो जाते हैं, सूबा सिंध वाले।
विच ईयर इज कॉल्ड द ब्रिटिश मिनिस्टर इज, अच्छा ब्रिटिश मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया था, यहाँ आएगा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। इंडिया के में जो कांग्रेस थी उसकी हुकूमतें थी, तो उन्होंने रिजाइन कब किया था? 1939 में किया था, 22 दिसंबर 1939 को पेजना साहब ने यौम निजात, यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया था। ठीक है, कि जान छूटी हमारे अंग्रेज कांग्रेस की हुकूमतों से, क्योंकि इन्होंने जुल्म किए थे मुसलमानों पे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क है और हमारे पास SSD, HDD ये पढ़ाया है मैंने आपको, HDD और SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हमारे पास आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास पेन ड्राइव जो फ्लैश है, ये भी सारी हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती हैं। ठीक है, CD भी आ जाती है वैसे तो हमारे पास। ठीक है, और DVD CD ये सारे हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं। विच प्रोविंसेस वाज, अब ऑप्शन में देख लीजिएगा मैं क्या दिया था उसने, विच प्रोविंस वाज अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ वन यूनिट। वो सिंध, देखिए अगेंस्ट सारे थे, जब वन यूनिट बनाया जा रहा था सारे का मतलब है कि पंजाब अगेंस्ट नहीं था, पंजाब को तो फायदा हो रहा था। सिंध वाले मुखालिफ थे, KP वाले भी, बलूचिस्तान वाले भी और बंगाली भी, सारों ने अपने अपने जितने हिस्से की जितनी अपोजिशन कर सकते थे की थी। लेकिन सिंध ने को मतलब ये कि मुकम्मल तौर पे सिंध के CM को घर जाना पड़ा था, इनकी गवर्नमेंट को घर भेज दिया था इस इशू के ऊपर, वन यूनिट के ऊपर, कि उन्होंने इतनी मुखालफत की कि उनके CM को हटाना पड़ा। ठीक है, तो सिंध इसका आंसर ठीक रहेगा। एंटोनिम ऑफ असॉल्ट, असॉल्ट का मतलब होता है हिट करना, अटैक करना, डिफेंस या प्रोटेक्शन, इसका हो जाएगा एंटोनिम, पूछा था ना। विच कमीशन वाज अपोज्ड बाय ऑल इंडियन पार्टीज इन 1928, तो साइमन कमीशन आया था, उसे सारी पार्टीज ने अपोज किया था, सिवाय एक पार्टी ने नहीं किया था, वो थी हमारे पास यूनियनिस्ट पार्टी। मुस्लिम डिवाइडेड थी दो हिस्सों में। मीनिंग ऑफ ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब होता है नोबल बर्थ, अनटचेबल है। ठीक है, अशराफिया के बच्चे। आगे चलते हैं, नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन दिए गए होंगे। स्कैनर को लोग समझते हैं शायद आउटपुट डिवाइस है, मैंने बताया था ये इनपुट डिवाइस है। डेटा जो है हमारा जब हम स्कैन करते हैं वो कंप्यूटर तक पहुंचा देती है, बस कंप्यूटर से हमें जो मिलता है, हम स्क्रीन पे जो देखते हैं वो मॉनिटर के जरिए देखते हैं या प्रिंटर के जरिए लेके आते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी मॉनिटर भी। लेकिन स्कैनर अपना काम कर देता है, सिस्टम तक पहुंचा देता है, तो इनपुट डिवाइस होगी ना हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन को सिस्टम तक पहुंचाए। सिटी इज कॉल्ड सिटी ऑफ स्पोर्ट्स, सियालकोट को कहेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स के जो सामान है, फुटबॉल है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सियालकोट में बनती है। मेन्यू ऑफ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप सेटिंग, पेज ओरिएंटेशन है बेसिकली। ये क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है। तो पेज ओरिएंटेशन में जाके आप मेन्यू में जाके आप ये देख सकते हैं। हु इंट्रोड्यूस द मार्केट रिफॉर्म्स, मैंने करवाया हुआ, अलाउद्दीन खिलजी साहब ने क्या किया था जी? मार्केट रिफॉर्म्स इन्होंने की थी और रेट लिस्ट लगवाई थी, बड़ा सख्त किस्म का जो आर्मी थी उसे एंगेज किया था इसने। वन कश्मीर इशू वाज टेकन टू यूएनओ, तो 1 जनवरी 1948 को नेहरू साहब लेके गए थे इसे यूएनओ की तरफ। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, जो बीमारी से मरता है डाइड ऑफ होता है, ठीक है। इन पावर पॉइंट एनिमेशन अप्लाइड इन एनिमेशन टैब ऑन द टॉप रिबन, टॉप रिबन में एनिमेशन वाला जो पोर्शन होता है वहां से हम एनिमेशन क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन होती क्या, मैं बता चुका हूँ कि ये जो लफ्ज हैं इन्हें हम डांसिंग स्टाइल में दिखाना चाहते हैं, उनकी मूवमेंट अगर दिखाना चाहते तो हम क्या करेंगे? एनिमेशन अप्लाई करेंगे। ट्रांजिशन होती है पूरी स्लाइड की, वो कैसे इंट्रोड्यूस होगा और कैसे वो वापस जाएगा, मतलब एक इन और आउट, मतलब एक किसका, पूरी स्लाइड का, वो हमारे पास क्या होता है जी? वो हमारे पास ट्रांजिशन होता है। ईरान गेट द सिग्नेटरी विद NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये बनेगी हमारे पास NPT बनेगा, ठीक है। कौन से ईयर में साइन किया था? 1968 में ही कर दिया था। चाहिए ये ट्रीटी वैसे भी ओवरऑल 1968 में ही साइन किया गया था। 1970 में इसे फिर इन्फोर्स किया गया था कि जी मजीद न्यूक्लियर हम नहीं बनाएंगे, मतलब जो मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन्स का धमाका कर दिया था उसके अलावा बाकी मुल्कों को बुलाया गया है, उठाया गया जी अब मजीद जो है ना कोई मुल्क न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, ये मुआहदा साइन करवाया गया था। हमने नहीं किया था, इसलिए हमने फिर बाद में धमाके कर दिए थे। इंडिया ने भी नहीं किया था। विच माउंटेन्स रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, तो यूराल माउंटेन्स मैंने पढ़ाया है सारा। यूराल माउंटेन जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करते हैं, और ये कहाँ है? रशिया में है।
विच इज द बिगेस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान। तो निशान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है और मिलिट्री अवार्ड निशान हैदर है। अब देखिए कल उसने सवाल यह पूछा यूराल माउंटेन में से, कल उसने सवाल पूछा कल जो असिस्टेंट जज सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ उसमें कि जी माउंट एल्ब्रस का पूछा हुआ था, हाईएस्ट पीक ऑफ, हमारे पास वो कसकस माउंटेन्स का था, सॉरी यूराल माउंटेन और कसकस माउंटेन ये साथ साथ है। यूराल माउंटेन जहाँ खत्म हो रही है उसके बाद आगे कसकस माउंटेन कोकाफ की पहाड़ियाँ, ठीक है, वो वहीं से शुरू हो रही हैं। तो दोनों सवाल में डिफरेंस था, बस वो उसी एरिया में फिरता रहा पेपर बनाने वाला। विच इज़ द बिगेस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, मैंने बता दिया आपको, हुए इनॉग्रेटेड इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना साहब ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी एम्बेसडर, वही जिन्ना का सवाल रिपीट हो गया है। ब्लड क्लॉटिंग जो है विटामिन के से क्लॉटिंग याद कर सकते हैं आप। मेन अथर ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, एक ये फजलुल हक साहब भी कह सकते हैं, मौलाना जफर अली खान साहब का ऑप्शन भी अगर देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, लाहौर रेजोल्यूशन था, उसे प्रॉपर जो ड्राफ्ट किया था मौलाना जफर अली खान साहब ने किया था, फिर उसे प्रेजेंट किया था कि ए के फजलुल हक साहब ने, जो कि उस वक्त सीएम थे बंगाल के या पीएम बंगाल के लें। वी लुकअप इज यूज फॉर वर्टिकल लुकअप, वर्टिकली जो हमारे पास टेबल्स होती है उसमें वर्टिकल जो होते हैं कॉलम्स, उसके अंदर हमने कोई डेटा फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, वी लुकअप फंक्शन यूज करते हैं। वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है हमारे पास, दूसरा हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। हॉरिजॉन्टली भी हमने किसी सेल में कोई डेटा फाइंड करना होता है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल लुकअप फंक्शन यूज करेंगे। इसमें काशी मेमोरी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी आरसी मेमोरी, जिसमें डेटा स्टोर ना हो, सेव ना हो सके, पावर सप्लाई खत्म हो तो डेटा भी उड़ जाए। तो ये बड़ा 50 सवाल हैं, बाकी भी आपको सारी चीज़ें हम आपको पेपर मुकम्मल प्रोवाइड करेंगे 100 मार्क्स का, लेकिन टाइम लगता है वेरीफाई करने में। अगर कोई सवाल इसमें आपको लगे कि जी पेपर में नहीं था या सेकंड टाइम के पेपर में था तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और बाकी सवाल भी आप हम तक पहुँचाएँ, भेजें, ताकि हम इसकी प्रॉपर एक वीडियो बना के एक्सप्लेनेशन के साथ मैथ सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।